नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। ईडी के डर से भागते फिर रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गलत तरीके से अकुत संपत्ति अर्जित की है। इस मामले में ईडी द्वारा उन्हें बुलाया जाता है तो वे ईडी का सामना करने के बजाय अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी गुरुवार को परिसदन में प्रेस वार्ता में यह बात कही कि ईडी के डर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भागते फिर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कभी हाईकोर्ट जाते हैं तो कभी सुप्रीम कोर्ट, ताकि इसे रुकवा सके। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उन्हें ईडी के सामने जाना चाहिए और सब कुछ बताना चाहिए, पर वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने काफी गड़बड़ियां कर रखी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आदिवासियों का रुझान भाजपा की ओर है। आप सबको बता दो कि बाबूलाल मरांडी पिछले 2 दिनों से वे पाकुड़ में आदिवासी अधिकार रैली कर रहे थे। कुछ दिन पूर्व यह कार्यक्रम साहिबगंज में भी हुआ था। दोनों जगह बीजेपी के इस कार्यक्रम में आदिवासियों की भीड़ उमड़ी है। उससे यह पता चल रहा है कि आदिवासी समाज का रुझान भाजपा की ओर है। वह समझ चुके हैं कि भाजपा ही उनका हित चाहती है, जबकि और दल जो है सिर्फ उनका इस्तेमाल करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झंडा दिवस पर बलिदानियों को किया नमन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर देश के जांबाज सैनिकों की वीरता, अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान को नमन करता हूं। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को एक्स पर कहा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर आप सभी से अपील करता हूं कि शहीद सैनिकों के आश्रितों और निःशक्त जवानों एवं उनके परिजनों के कल्याणार्थ गठित सैनिक कल्याण कोष में हर संभव योगदान दें। खुट्टी में 12 लाभुकों को मिला बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजनाओं का लाभ। आप सबको बता दूं कि खुट्टी जिले के कर्रा प्रखंड की जुरदाग पंचायत में गुरुवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित शिविर में 12 लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। खुट्टी सदर अस्पताल में नेत्र विभाग के ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन। खुट्टी उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने गुरुवार को सदर अस्पताल परिसर में नेत्र विभाग के ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया। 10 बेड वाले नेत्र विभाग में नेत्र रोगियों की जांच कर उनका इलाज किया जाएगा। यहां मरीजों का विस्तारित नेत्र परीक्षण और ऑपरेशन भी किया जाएगा। सदर अस्पताल के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर सियोन करकेट्टा ने बताया कि आंख से संबंधित विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन किए जाएंगे, जिनमें मुख्य रूप से मोतियाबिंद का ऑपरेशन सुचारू रूप से किया जाएगा, साथ ही अन्य ऑपरेशन भी किए जाएंगे। पलामू में हाईवा और बाइक में जोरदार टक्कर, एक की हुई मौत, एक घायल। पलामू के हरिहरगंज थाना क्षेत्र के सतभुरवा नहर पुल के समीप NH 98 पर गुरुवार को हाईवा ट्रक और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य सवार युवक घायल हो गया। मृतक बाइक चालक की पहचान प्रिंस पांडे तथा घायल की पहचान लकुश पांडे के रूप में हुई है। दोनों पाटन थाना क्षेत्र के मोहलिया गाँव के रहने वाला है, जिनका आपस में साड़ू भाई का रिश्ता है। बताया जाता है कि दोनों व्यक्ति बाइक से बिहार के अम्बाचिलकी गाँव स्थित एक रिश्तेदार के घर शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। तभी सतभुरवा नहर पुल के समीप हाईवा ट्रक से बाइक की टक्कर हो गई, जिससे बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई तथा चालक प्रिंस पांडे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 27 प्रस्ताव पर लगी मोहर। 15 से 21 दिसंबर तक के शीतकालीन सत्र को मिली स्वीकृति। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी। झारखंड विधानसभा में 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक के शीतकालीन सत्र को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही अन्य 26 प्रस्तावों पर झारखंड कैबिनेट ने मुहर लगाई है। आप सबको बता दूं कि इसकी जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दी। कैबिनेट ने झारखंड के सरकारी विद्यालय के वर्ग 9 से 12 में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराई जा रही निःशुल्क कॉपी की राशि में वृद्धि की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही राज्य नई झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 के निर्धारण की स्वीकृति भी दी गई है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत मत्स्य निदेशालय के अधीन झारखंड मत्स्य प्रक्षेत्र मत्स्यिकी तकनीकी सहायक नियमावली 2023 की स्वीकृति भी दी गई है। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए संशोधित दर की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। खेल नीति के आधार पर खेल संघों को अनुदान देगी हेमंत सरकार। आप सबको बता दूं कि राज्य सरकार नई खेल नीति के आधार पर झारखंड के खेल संघों को अनुदान देगी। इसके लिए खेलकूद विभाग ने अर्हताधारी खेल संघों से 15 दिसंबर तक आवेदन मांगे हैं। झारखंड के खेल संघ अनुदान के लिए भरे हुए आवेदन और जरूरी डॉक्यूमेंट्स मोरहाबादी रांची स्थित निदेशालय कार्यालय में 15 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं। आप सबको बता दूं कि खेल निदेशालय की जारी सूचना में कहा गया है कि झारखंड के वैसे खेल संघ जिनके राष्ट्रीय महासंघ की मान्यता भारतीय ओलंपिक
ओलंपिक संघ से तथा राज्य इकाई की मान्यता झारखंड ओलंपिक संघ से प्राप्त हो उन्हें अनुदान मिलेगा। विभागीय अधिसूचना संख्या 32/20/2022 में वर्णित शर्तों अहर्ताओं को जो पूरा करता हो वे भी इसका लाभ ले सकते हैं। आप सबको बता दूं कि वित्त वर्ष 2023-24 में विभिन्न स्तर के खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन या राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भागीदारी के पूर्व राज्य के चयनित खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण शिविर के आयोजन के लिए निर्धारित फॉर्मेट में अनुदान राशि के लिए आवेदन खेल संघ कर सकते हैं। ये आवेदन 10 जून 2022 को जारी विभागीय संकल्प संख्या 4 तथा 20 दिसंबर 2022 को जारी विभागीय अधिसूचना संख्या 32 के आधार पर आमंत्रित किया जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने 348 करोड़ की दी सौगात, बोले 8 लाख गरीबों के आसियाने का सपना पूरा करेगी आबुआ सरकार। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड की मानपुर पंचायत में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कहा कि सभी के सहयोग से राज्य की तस्वीर और तकदीर बदल रही है। सरकार की योजनाओं से जुड़कर खुद को सशक्त बनाएं और राज्य के विकास में भागीदारी बने। उन्होंने कहा कि जिस अधिकारी से मिलने के लिए आपको उनके दफ्तर का बार बार चक्कर लगाना पड़ता था वे अब योजनाओं की पोटली लेकर आपके दरवाजे पर आ रहे हैं। सरकार घर घर पहुंच रही है। जनता की परेशानियों और समस्याओं का निदान भी हो रहा है। आपको पूरे मान सम्मान के साथ आपका हक अधिकार मिल रहा है। सभी शिविरों में उत्सव जैसा माहौल है। योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों में उत्साह भी दिख रहा है। उन्होंने कहा कि वे 8 लाख गरीबों के अपने आसियाने के सपने को पूरा करेंगे। उन्होंने कार्यक्रम में 348.10 करोड़ रुपए की 452 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही 2,26,085 लाभुकों के बीच 204.11 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति भी बांटी। इस अवसर पर मंत्री चंपई सोरेन, सत्यानंद भोक्ता, विधायक रामदास सोरेन, समीर कुमार मोहंती, संजीव सरदार और मंगल कानंदी, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान, जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त और पुलिस उप महानिरीक्षक, जिले के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 21 जनवरी को आएंगे रामगढ़। नीतीश जौहर जनसभा को करेंगे संबोधित। जदयू के वरिष्ठ नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार 21 जनवरी को झारखंड के रामगढ़ आएंगे। नीतीश जौहर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रदेश जदयू झारखंड में नीतीश जौहर नामक विशाल जनसभा आयोजित करा रही है। झारखंड जदयू के प्रदेश प्रभारी और बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने गुरुवार को ये जानकारी दी। रांची के मोरहाबादी स्थित राजकीय अतिथिशाला में वे पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। प्रेस वार्ता के दौरान जदयू नेता डॉक्टर आफ्ताब जमील, श्रवण कुमार, भगवान सिंह, सागर कुमार, डॉक्टर विनय भरत, अख्तर हुसैन, अखिलेश राय, लालचंद महतो, महेश्वर चौधरी, अनिल सिंह, जगदीश महतो, राजू महतो, प्रभुदयाल कुशवाहा एवं अन्य लोग उपस्थित थे। नहीं रही पूर्व विधायक व 1974 आंदोलन के सिपाही रानी डे। बोकारो में आज शुक्रवार को होगा अंतिम संस्कार। पूर्व विधायक रानी डे का गुरुवार को निधन हो गया। रांची में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे 1974 आंदोलन के सिपाही थी। बताया जा रहा है कि गुरुवार की शाम 4 बजे रांची में उनका निधन हुआ। उनका अंतिम संस्कार आज शुक्रवार को किया जाएगा। झारखंड के बोकारो जिले के साडम स्थित पैतृक आवास से सुबह 11 बजे शव यात्रा निकलेगी। दामोदर नदी तेनुघाट डैम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप सबको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों से रानी डे कई बीमारियों से पीड़ित थी। पिछले 10 दिनों से वे रांची के एक स्थानीय अस्पताल में इलाज करा रही थी, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। आप सबको बता दूं कि रानी डे 1977 में हजारीबाग विधानसभा से विधायक चुनी गई थी। जनता पार्टी से उन्होंने चुनाव जीता था। वे फिलहाल रांची के मोरहाबादी स्थित न्यू एरिया में रह रहे थी। उनका पैतृक आवास बोकारो जिले के साडम गाँव में है। बताया जा रहा है कि 85 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा के घर पहुंची सीबीआई की टीम। आप सबको बता दूं कि अवैध खनन मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के घर गुरुवार को सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम रांची से पहुंची। जिरवाबाड़ी थाना से पुलिसकर्मियों को भी बुलाया गया। बताया जाता है कि जिस समय सीबीआई की टीम पंकज मिश्रा के साहिबगंज स्थित आवास पर पहुंची तो उस समय घर में पंकज मिश्रा की पत्नी थी। पंकज मिश्रा के यहाँ सीबीआई टीम पहुंची तो उन्होंने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से दरवाजा नहीं खुला। काफी देर बाद यह खुला और अधिकारियों के अंदर घुसते ही इसमें फिर से ताला लगा दिया गया। सीबीआई टीम ने पंकज की पत्नी से पूछताछ की है।
आप सबको बता दूं साहिबगंज अवैध मामले में सीबीआई जांच के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए पंकज मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश जस्टिस संजीव खान और जस्टिस SVN भट्ट की बेंच ने सुनवाई की और हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब इसकी अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। पंकज मिश्रा को पिछले साल जुलाई में गिरफ्तार किया गया है। पूर्व सीएम मधु कोड़ा और सहयोगियों के खिलाफ चल रहे मामले में जवाब दें प्रतिवादी। आप सबको बता दूं कि झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा एवं उनके सहयोगियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई में चल रहे केस के त्वरित निष्पादन को लेकर दुर्गा मुंडा की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर कर मधु कोड़ा, बंधु तिर्की, भानु प्रताप शाही, कमलेश सिंह, विनोद कुमार सिन्हा, सौभिक चट्टोपाध्याय एवं संजय चौधरी को मामले में प्रतिवादी बनाने एवं उनके खिलाफ दर्ज केस के जल्द निष्पादन का आग्रह किया गया। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से अधिवक्ता A.K. दास ने कोर्ट को बताया कि सौभिक चट्टोपाध्याय एवं संजय चौधरी अभी तक फरार चल रहे हैं। वहीं चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में याचिकाकर्ता के AI के आलोक में ईडी और सीबीआई राज्य सरकार समेत अन्य प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिषेक कुमार गुप्ता ने पैरवी की। पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने याचिकाकर्ता को AI दायर कर उन सारे जनप्रतिनिधियों एवं अन्य का नाम मांगा था जिनके खिलाफ वे ईडी और सीबीआई में चल रहे केस का जल्द निष्पादन चाहते हैं। कोर्ट के आदेश के आलोक में याचिकाकर्ता की ओर से मधु कोड़ा सहित 7 लोगों के नाम कोर्ट के समक्ष IA के माध्यम से प्रस्तुत किया है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।